हिंदू धर्म में कई जातियों का वर्णन मिलता है और उनमें से कुछ की कहानियां हैं दिलचस्प और रहस्यमयी हैं। इनमें से एक जाति है यक्ष और उनकी सहयोगी यक्षिणियां। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और इसे बनाए रखने के लिए अपने मानस पुत्रों को भेजा। इनमें से एक महर्षि मरीचि थे जो सप्तर्षियों में शामिल थे। महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया। कश्यप और दक्ष की कन्याओं से कई जातियों का जन्म हुआ, जिनमें यक्ष भी शामिल हैं। दुनिया के कई धर्मों में यक्षियों का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में भी इनका बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म में 64 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 36 हिंदू धर्म में भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन यक्षिणियों की शक्तियां और उनके कार्यप्रणाली के बारे में जानने से हमें एक नई दुनिया का पता चलता है। जातियों की बात करें तो हिंदू धर्म में देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। उनकी शक्तियां अपार होती हैं और वे संसार की सृष्टि और पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत मानवों की शक्तियां सीमित होती हैं। फिर भी कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो देवताओं से कम शक्तिशाली होते हुए भी मनुष्यों से ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं। यक्ष एक ऐसी ही जाति है और यक्षों की शक्ति यक्षिणियों में प्रकट होती है। पुराणों और रामायण के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। जब ब्रह्मा ने जल की उत्पत्ति की तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कुछ प्राणियों का निर्माण किया। इनमें से यक्ष और राक्षस थे। राक्षसों ने जल की रक्षा का प्रण लिया और इसीलिए वे राक्षस कहलाए। वहीं यक्षों ने जल की पूजा और वृद्धि का प्रण लिया, इसलिए वे यक्ष कहलाए। यक्षों की उत्पत्ति के बारे में ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ मान्यता है कि कुबेर को पहला यक्ष माना जाता है। हालांकि उनका जन्म बहुत बाद में हुआ था। यक्षों की शक्ति यक्षिणियों में प्रकट होती है। जब कुबेर यक्षों के राजा बने तो यक्षिणियां उनकी सेविका बन गईं। यक्षिणियों को कुबेर की द्वारपाल के रूप में चित्रित किया जाता है और वे भगवान रुद्र की सेविकाएं भी हैं। माना जाता है कि यक्षिणियां पृथ्वी और इसके आसपास के लोकों में निवास करती हैं और पृथ्वी की संपत्तियों की रक्षा करती हैं। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे सोने, रत्नों और अन्य संपत्तियों की रक्षा करती हैं। लोग यक्षिणियों को आमतौर पर भूत प्रेत से जोड़ते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। यक्षिणी एक अलग जाति होती है जो अप्सराओं से मिलती जुलती है। यक्षिणियां बेहद सुंदर, आकर्षक और शक्तिशाली होती हैं। हिंदू धर्म में यक्षिणियों की संख्या 36 प्रमुख मानी जाती है, जिनमें से 8 को अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। ये 8 यक्षिणियां संयोजन को सुंदरता या श्राप देने में सक्षम होती हैं। यक्षिणियां आमतौर पर दयालु, मददगार और सौम्य मानी जाती हैं। वे मनुष्यों की सहायता करती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होती हैं। हालांकि कुछ बुरी यक्षिणियां भी होती हैं, जिन्हें पिशाचिनी कहा जाता है। ये बुरी यक्षिणियां भयानक रूप में होती हैं और मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यक्षिणियों का निवास स्थान पृथ्वी पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अशोक के पेड़ों से उनका खास लगाव होता है। कहा जाता है कि रात के समय अशोक के पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यक्षिणियां वहां पर निवास करती हैं। यक्षिणियां पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों और पत्थरों जैसे विभिन्न स्थानों पर भी रह सकती हैं। वे एकांतवास को पसंद करती हैं और मानवों के साथ बहुत अधिक संपर्क में नहीं रहती। यक्षिणियों को प्रसन्न करना आसान माना जाता है और इससे आपको अद्भुत वरदान मिल सकते हैं। यक्षिणी साधना के माध्यम से साधक माता, बहन, प्रेमिका या पत्नी के रूप में यक्षिणी की कृपा प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि साधक पहले से विवाहित है तो उसे पत्नी का त्याग करना पड़ सकता है यदि वह यक्षिणी को प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध करता है। माता और बहन के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। यक्षिणियां हमारे आसपास की दुनिया का एक रहस्यमय और दिलचस्प हिस्सा हैं। उनकी कहानियां और शक्तियां हमें एक अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया की झलक देती हैं, जो हमारी कल्पनाओं को जीवंत करती हैं। यक्षिणियों की साधना और उनके साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया एक गहरी और रहस्यमय यात्रा हो सकती है,
जो आत्मज्ञान और साधना के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इनमें से मुख्य रूप से हम जानते हैं इनका नाम और उनकी साधना मंत्र, कणकावती यक्षिणी। ये साधक तो तेजस्विता प्रदान करती है। साधक चाहे कोई भी कार्य करना चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, ये सदैव उसका सहयोग करती है। मंत्र: ओम ह्रीं कणकावती मैथुन प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा कामेश्वरी यक्षिणी। यदि साधक में प्रबल काम इच्छा हो तो इस यक्षिणी की साधना की जाती है। ये साधक की सभी शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है। मंत्र: ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा रतिप्रिया यक्षिणी। इन्हें सिद्ध करने पर साधक को कामदेव और रति के समान ही सुख प्राप्त होता है। मंत्र: ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिय स्वाहा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आप ऐसे और भी रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की ताजगी से भरपूर जानकारी सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।